जूनागढ़ के पास। कुछ दिन हम रहे, फिर दूसरे दिन डीसा को जाने की आज्ञा मिल गई थी, भले निकल जाना। तो मन में हुआ कि सामने वो पहाड़ दिख रहे, जूनागढ़ के, गिरनार के। और सुना है कि गिरनार के बड़े सिद्ध जोगी होते हैं, शेर बन जाते हैं, शिला में प्रवेश करके उनकी अलग दुनिया होती है। ऐसे 84 सिद्ध रहते हैं जूनागढ़ के पहाड़ में। तो जवानी थी, उछलता खून था, बड़ा स्मार्टनेस था, लाल टमाटे जैसा। अभी भी तो है, लेकिन वो जमाना कुछ और था। निगरोले बाल थे, दाढ़ी बड़ी, कहीं भी चढ़ना उतरना पहाड़ियों पे कुछ नहीं। अब डीसा जाने की आज्ञा मिली है, लेकिन मन में ललक थी कि सुना है जूनागढ़ में सिद्ध रहते हैं गिरनार, तो वहां से होते हुए डीसा चला जाऊं। लेकिन बापूजी की आज्ञा तो लेना जरूरी है, क्योंकि हम गुरु जी को समर्पित हुए, तो अपने मन से इधर उधर कैसे भटके। अपने मन से इधर उधर जाना तो बेईमानी हुई ना। तो साईं से आज्ञा लेनी थी, हिम्मत नहीं होती थी। तो जो साईं का अंगत सेवक था, रसोई बनाता था सबसे, उसको मैंने हाथा जोड़ी कि तू इतनी कृपा करो कि साईं को बोलो कि डीसा जाएंगे आश्रम, तो आज्ञा अगर आपकी हो तो जूनागढ़ के गिरनार के सिद्धों के जरा उधर दर्शन करते हुए संतों के। तो उसने बोल दिया। बहुत सुबह सूरज उदय हो उसके आसपास बापूजी घूमने गए, मैं भी भेजा। हे नाच, इधर आओ, किताब दिया, पढ़ो। हमने पढ़ा, बापूजी सत्संग कर रहे, व्याख्या, एक आध कोई व्यक्ति और था। राजकुमार था सत्संग में, बापूजी ने कथा में एक राजकुमार था, राजा ने उसको तिलक कर दिया, वो राजगद्दी पे राजा बन गया। फिर वो राजकुमार सोचता है कि वो मंत्रियों के छोकरों से कुछ सीख के आऊं, जरा उधर कुछ और कुछ है। तो राजकुमार है कि मूर्ख है। एक बार सूरज भागा भागा जाता है, किसी ने पूछा सूरज देवता कहाँ जा रहे हो? बोले वो टिमटिमाते जो खाद्योदय ने उनसे रोशनी लेने जाता हूँ। बताओ वो सूरज है कि मूर्ख है? मैं क्या सही में वही हूँ। समझी में, उधर क्या जाके करेगा, क्या मिले। गुरु कृपा होकर वहां पहुंचा दिया। फिर ये सिद्ध वो सिद्ध, क्या ये सब अलग अलग विभाग है, अलग अलग साधना करके अलग अलग चमत्कार कर लेना। ये क्या, सारे चमत्कार जिसके आगे छोटे हो जाते हैं, वो अपने स्व को जान लिया बस। जो पहले नहीं था, ऐसा कुछ करने से बना, तो फिर नष्ट भी तो हो जाएगा। अपना आपा पहले था, अभी है, कभी मिटने वाला नहीं। उसको जान लिया तो बस हो गया। हिरण्यकशिपु ने तपस्या किया, ऐसे न मरूं, ऐसे न मरूं, ऐसे न मरूं, ऐसे न मरूं। फिर भी मरने वाला शरीर तो नरसिंह अवतार से मरा ही। और इतना हिरणपुर छोड़ा, कोई 2 कमरा छोड़ता है, कोई दो बिल्डिंगें छोड़ता है, कोई 200 गज छोड़ता है, कोई 200 एकड़ छोड़ता है, तो कोई 200 मील छोड़ दे धरती अपनी राज।
1000 मील का राज्य छूट, शरीर भी छूटता है और मिला हुआ भी छूटता है, लेकिन अपना आपा कभी छूटता है क्या? जो नहीं छूटता है वो नित्य है, वो चैतन्य है, आनंद। भोग और संग्रह की लालच, पाने की और खोने के भय की बेवकूफी से परेशान हो रहे। बदलने वाले अनित्य संसार को महत्व दिया। बेवकूफी घुस गई कि मैं माई हूं, माई का शरीर है, मैं तो चेतन, मैं भाई हूं, भाई का शरीर है, मैं फलानी जाति का हूं, फलानी जाति का हूं, कुछ नहीं। निराकार चैतन्य, जीवात्मा निराकार है तो परमात्मा भी निराकार। निराकार सच्चा है, साकार झूठा है। ये चैतन्य आत्मा निराकार है। रात को स्वप्न साकार दिखता है, टिकता नहीं। निराकार से बनता है, निराकार में दिखता है और मिटता है, लेकिन निराकार चैतन्य जानता है कि स्वप्न ऐसा था, कल जागृत ऐसी थी, गहरी नींद ऐसी थी। इन सबको जो जानता है वो कभी अपने से अलग हुआ क्या? जो कभी अलग न हो उसी को आत्मा बोलते, उसी को आत्मा चैतन्य बोलते, उसी को ज्ञान स्वरूप बोलते। मुझे ये मिल जाए तो अभी नहीं है, मिलेगा तो छूटेगा ना, ये सिद्धांत है। जो अभी नहीं है वो फिर मिला, जो मिलेगा वो छूटेगा, नहीं छूटेगा। ऐसी कौन सी चीज है जो मिले और छूटे नहीं? या तो वस्तु छूट जाएगी या तो वस्तु को पकड़ने वाला शरीर छूट जाएगा। प्यारी से प्यारी वस्तु आपने पकड़ी, कितनी देर पकड़ोगे? नींद में छूट जाएगा, मौत में छूट जाएगा शरीर, लेकिन अपना आपा छूटेगा क्या मौत में? मरने के बाद अपने आप को छोड़ोगे क्या? जिसको मरने के बाद नहीं छोड़ सकते वही हूं मैं। ओ बस, कितना सरल है, कितना उत्तम। ऐसा बनूं, ऐसा बनूं, ऐसा करूं, ऐसा करूं। जड़ता की विश्रांति शरीर की थकान मिटाती है और चेतनता में विश्रांति अपनी भागा भागी मिटाती। प्रेमपुरी हो गए, बस प्रेमी संत हो गए बड़े। बम्बई में उनका आश्रम है, थोड़े वर्ष पहले की बात है। ईश्वर प्राप्ति कठिन है, ये वहम निकाल दो। और ईश्वर प्राप्ति के सिवा और कुछ प्राप्ति होगी हमको तब हम सुखी होंगे, ये वहम निकाल दो। और प्रकृति जन खोज होगी तो परिवर्तन चीजों की खोज होगी, उनकी सुख सुविधा, शरीर की अहंता और आसक्ति बढ़ेगी, जड़ता बढ़ेगी, शोक बढ़ेगा। विकास 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 के नाम पे विनाश तो नहीं हम एकत्रित कर रहे। विकास विकास, विकासशील देश, विकासशील देश, क्या विकास हुआ? बेचारे विनाश की तरफ जा रहे। पड़ोस का भाई भाई कहने के लायक नहीं, बहन बहन कहने के लायक नहीं, पत्नी धर्म पत्नी कहने के लायक नहीं, पति पतिदेव कहने के लायक नहीं रहा। विकासशील देश, एक दूसरे पर विश्वास नहीं, और मृत्यु का भय बढ़ गया। जड़ता का सुख लेते लेते मौत का भय बढ़ गया उन देशों में। 1 मिनट 1 सेकंड 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 1 से
जिसकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती वो चैतन्य मरने के डर से घबरा रहे। जिसको विकास विकास कहते हैं, हकीकत में ही विकास नहीं। सच्चा विकास तो है कि इन वस्तुओं के आने जाने मिलने बिछड़ने में आपके सुख में तनिक कमी न हो। आप पूर्ण सुखी रहे, पूर्ण संतुष्ट है और अमर जीवन की प्राप्ति, अमर चैतन्य की प्राप्ति, ये विकास है। आलीशान मकान बनाए तो कईयों का शोषण करके विकास हो गया, लेकिन कितने बेघर रहे। आपको 56 भोग मिले तो कितने भूखे रहे, क्या विकास हुआ। जिस घर में कोई एक आदमी सुखी और दूसरे शोषित तो क्या वो घर सुखी घर दिखेगा क्या। एक कमरा तो टनाटन हो और बाकी कमरे में गंदगी हो तो वो क्या बढ़िया घर दिखेगा क्या। हाँ, कोई छोटा कमरा है, बड़ा कमरा है, कोई बाथरूम है, कोई रसोड़ा है, सब अपनी अपनी जगह पर सुचारू रूप से। ऐसे समाज में सब एक दूसरे के अधिकार की रक्षा होती है और एक दूसरे को आत्मभाव से पोषण करते हैं। तो जैसे बड़े का आदर छोटा करे और छोटे का ख्याल बड़ा करे तो सुखी घर दिखाएगा, सुव्यवस्थित घर देगा। ऐसे सुव्यवस्थित समाज, सुव्यवस्थित राष्ट्र वो नहीं है जिसके पास बम अधिक है और किसी को भी मारने की ताकत रखता है। वो सुअहंकारी हो सकता है, सुस्वार्थी हो सकता है, सुशोषक हो सकता है, सुपोषक नहीं हो सकता। और इतना होने के बाद भी वो अपने आप में संतुष्ट नहीं होते बेचारे। बड़े राष्ट्र, बड़े देश दूसरों को दबाकर शोषित करके बड़े बन गए, फिर भी संतुष्ट नहीं होते, तृप्त नहीं रहेंगे, क्योंकि जड़ता का आश्रय, अहंकार का आश्रय। अहंकार और जड़ता का आश्रय लेकर कोई पूर्ण सुखी हो नहीं सकता। अहंकार और जड़ता को कि सत्यता छोड़कर सत्य में विश्रांति पाए तो कोई दुखी नहीं रह सकता। इतना सरल, इतना ऊंचा फिलॉसफी। रात को कौन सा पद लेकर सोते हो याद करके, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं सैनिक हूं, मैं फलाना हूं, ऐसा कुछ लेकर सोते तो नींद नहीं आएगी, सब छोड़ जाते। लेकिन जड़ता में चले जाते तभी भी सुबह काम करने की लायकत तो आती। लेकिन चेतनता में आओ तो काम करते हुए अकर्ता पद में विश्रांति और काम हो रहा है। अभोक्ता पद में विश्रांति और भोग हो रहा है। अमिट पद में और मिट वाला काम सुख सकुशलता से होगा। बुद्धि में विलक्षण लक्षण प्रकट होने लगते, चेतन परमात्मा में विश्रांति पाने, दिव्य गुण आने लगते। बाहर के कोर्स कर करा के दूसरे को शोषण करने के लिए बिजनेस कोर्स किया, फलाना कोर्स किया, होटल मैनेजमेंट कोर्स किया, पैसेंजर को मस्का मार के सेठ को कमाई करके दो। होटल मैनेजमेंट कोर्स, बिजनेस कोर्स, सारे कोर्स करने के बाद जो कोर्स कराते वे भी दुखी हैं, जो कोर्स करते वे भी दुखी हैं, जो कोर्स करने वाले को नौकरी रखकर फर्नीचर और आराम की जिंदगी जीना चाहते वे भी दुखी। बोलो क्या ख्याल है। सच्चा कोर्स तो एक ही है कि जो जगत दिखता है नित्य नाश को प्राप्त हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, छूट रहा है। लेकिन ये छूटने परिवर्तन में एक अपरिवर्तन है, वो सबका अपना आपा है।
उसके नाते सबकी भलाई, सबसे स्नेह। आत्म प्रतिकूलानी परेशान न समाचरे, जो अपने लिए आप नहीं चाहते ऐसा दूसरों से व्यवहार न करो। ये कोर्स सीख लो बस। आप नहीं चाहते मेरे से कोई धोखा करे, आप नहीं चाहते मेरे को कोई दुखी करे, मेरे को कोई कटु वचन कहे, मेरे को कोई ठग ले, आप नहीं चाहते। दूसरों से ऐसा व्यवहार नहीं करो, क्योंकि दूसरों के रूप में आप ही हो। एक इतना कोर्स आ जाए, सारा विश्व 2 घड़ी में सुखी हो जाए। एक ही कोर्स करने योग्य है सारे विश्व को। क्या ख्याल है? बाकी तो सब कल्पना में उलझाने वाले कोर्स हैं। शादी करूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, बेटे करूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, इंजीनियर बनूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, डॉक्टर बनूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। जवानी में न जाने कितने कितने तरंगों पर नाचते और बन गए डॉक्टर, बन गए वकील, कर ली शादी। क्या ख्याल है? सुख के सपने दुख की अंधेरी रातों में बदल गए, जिम्मेदारी की जाल में बदल गए, परेशानी के पेचीले रास्ते में उलझ गए। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, सेठ, शाहूकार, मंडलेश्वर, तबलेश्वर, डिग्रियां पाली तो कुछ नहीं मिला भैया। साधु को कभी सुख नहीं मिल सकता, गृहस्थी को कभी सच्चा सुख नहीं मिल सकता। सुख बना ईश्वर, साधु को ईश्वर नहीं मिल सकता, गृहस्थी को ईश्वर नहीं मिल सकता, हिंदू को ईश्वर नहीं मिल सकता, मुसलमान को अल्लाह नहीं मिल सकता। अपना मुसलमान पने का अहंकार छोड़ो, हिंदू पने का अहंकार छोड़ो, साधु पने का अहंकार छोड़ो, गृहस्थी पने का अहंकार छोड़ो, तो तुमसे प्यारा कभी जुदा ही नहीं हुआ यार। ओए होए, सुन सुन बत्तियां आए मोए हासी, पानी बीच मीन प्यासी। हम परमात्मा के बीच ही रहते, परमात्मा में ही रहते। जैसे मछली जल राशि में पैदा होती है, जल राशि में पनपती है, जल राशि में उछल कूद करती, ऐसे हम ईश्वर में ही सचमुच हो रहे। लेकिन अभागा संसार, वासना और अज्ञान, ईश्वर के सिवाय सब सच्चा लग रहा है, ईश्वर ही पराया और कच्चाया दूर दिख रहा है। कितना दुर्भाग्य हो गया। जो एक रत्ती भर दूर नहीं हो सकता, हम चाहे तो भी उसे दूर नहीं हो सकते, और वो चाहे तो हमको दूर नहीं कर सकते। फिर भी लगता है कि कुछ करेंगे, आएगा, मिलेगा। ईश्वर भी पाए और ये भी पाए, न ये पाए न ईश्वर पाए, तो खो जाए बस जान छूटे मर। पाने वाले को मर जाने दे ईश्वर में। ओम 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 नारायण हरि ओम। मना वही जो है कभी ना छूटे, कभी ना। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, जो सत है, जो चेतन है, जो आनंद स्वरूप, जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है, प्रलय होती है, उसी से शरीर की उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है, प्रलय होती है। उस सच्चिदानंद परमेश्वर कृष्ण को प्रणाम करते। महाराज, महाराज हम तुम्हारी शरण आ रहे। कोई देवी देवता या आकृति वाले के पैर पकड़ना शरण नहीं है। जहां भागा भागी है सुख के लिए, भागा भागी मिट्टी तो शरण हो गई, कर्ता भोक्तापन मिटा तो शरण हो गए। शरण हुए तो कर्ता भोक्तापन मिटा। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात्, ये है न विश्रांति का प्रसाद। तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम, जो नित्य अपना मैं बना है वो स्थान की प्राप्ति हो जाए।
भगवान करे कि आपकी मौत नहीं आए, लेकिन ये कहने से भगवान ऐसा कर नहीं सकते। जयराम जी की मौत तो आएगी, क्या ख्याल है? लेकिन हम चाहते हैं कि वो मौत आपकी मौत ना हो, इतना तो आप कर सकते। जब मौत आए तो देखना कि तुम्हारी मौत हो रही है कि मरने वाले की मौत हो रही, तो फिर मौत नहीं आएगी। फिर ये भगवान ने किया, मेरी प्रार्थना भगवान ने स्वीकार की। भगवान तभी स्वीकार करेंगे जब आपका अंतर्यामी भगवान स्वीकार करेगा। भगवान करे कि तुम्हारी मौत ना आए, जिसको तुम में मान बैठे हो शरीर को, उसकी तो आएगी, लेकिन फिर भी तुम्हारी मौत नहीं आएगी। जिसकी कभी मौत नहीं होती वो कौन है? उसको जानो, उसमें विश्रांति। बस अभी मुक्ति, अब भी ईश्वर प्राप्ति। मरने के बाद का वायदा मत करो। मुआ पछीनो वायदो नकामो को जाने छे काल। आज आज અત્યારે अब घड़ी, आज અત્યારે अब घड़ी। જોઈ લો નગદી રોકડમાં, નગદી अपना आप देख लो। जासु सत्यता ते कर जड़ माया, जिस चैतन्य की सत्ता से जड़ माया शरीर सच्चा भास रहा है। जिस चैतन्य की सत्ता से सुख दुख सच्चा भास रहा है, लेकिन विचार करके देखो सच्चा है क्या? आज 31 मार्च है 2006 की, शुक्रवार है। तो अगले साल का 2005 का मार्च होगा, और उसमें भी 4-5 शुक्रवार आए थे। उस समय कितने सुख दुख आए थे और सच्चे लग रहे थे। सच्चे होते तो टिकते, वो टिके नहीं, लेकिन उसको जानने वाले तुम तो हो ना। सुख दुख नहीं है, लेकिन मार्च आए थे, सुख दुख आए थे, चले गए। जो कभी न जाए वो परमात्मा है, आत्मा है, और जो टिके नहीं वो उसकी लीला है, स्फुरना है। इतना ही ज्ञान है। लेकिन बाहर के अनेक ज्ञानों में एक के ज्ञान को खो बैठे। असार में सार को खो दिया, अनित्य में नित्य को खो दिया, नश्वर में शाश्वत को खो दिया। फिर भी खोने पर खो नहीं सकते, क्योंकि शाश्वत की सच्चे सुख की मांग तो रहती है। धन आने के बाद भी सुख की मांग रहती है, सत्ता मिलने के बाद भी सुख की मांग रहती है, यश मिलने के बाद भी सुख की मांग रहती है। यह सुख स्वरूप अपना आत्मदेव है, परमेश्वर है। उसमें आओ। ऐसे किसी महापुरुष के अनुभव को आदर से स्वीकारो। ईश्वर और सत्पुरुष की कृपा के बिना ये ऊंची स्थिति में स्थिति नहीं होती। ईश कृपा बिना गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावे वेद पुराण। ईश्वर की कृपा होती तो संत मिलते, संत की कृपा होती तो ईश्वर मिलते। उन दोनों की कृपा और आपकी अपने आप पर कृपा होती है तो वह अपना आपा मिलता। फिर पता चलता है कि संत का आत्मा ईश्वर का आत्मा मेरा आत्मा है। हम न तुम दफ्तर गुम महाराज। व्यवहार दृष्टि से हनुमान जी को राम जी ने जब ये सार तत्व स्व में विश्रांति का उपदेश दिया, हो गया ब्रह्म ज्ञान, तो राम जी पूछते हैं कि हनुमान जी अब तुमको मैं कैसा लगता हूं? बोले व्यवहार दृष्टिया स्वामी तुम सेवक हो हम। आप राजा जी राज हैं, स्वामी मैं सेवक हूं।
जगत दृष्टया जीवो हम ईश्वरोत्तम। महाराज तत्व दृष्टया सोहम, जो आप है वो मैं हूं, जो मैं हूं वो आप है। राम जी समझ गए कि हनुमान को पूर्ण विश्रांति, उस पूर्ण स्वरूप का ज्ञान हुआ है। राम जी का हृदय खिला, हनुमान जी को आलिंगन करते। और हम लोग मंदिरों में जाते थे बचपन में, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, ये नारे बोलते थे। लेकिन बाद में पता चला कि राम लक्ष्मण और जानकी, उनकी सेवा तो क्या, लेकिन हनुमान जी की तो ऐसी जय हो गई कि बाप रे बाप। राम जी के मंदिर में तो हनुमान जी मिलेंगे, लेकिन हनुमान जी की अकेले की भी जय हो गई, क्योंकि सेवा का धन है उनके पास। राम जी का मंदिर हनुमान के बिना अधूरा। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, उनके तो नाम लिए और हनुमान जी की जय बोले। सेवा का धन है, नम्रता और ज्ञान और सत्य वस्तु के लिए ललक है। अष्ट सिद्धि नवनिधियां थी, छोटे हो जाते बड़े हो जाते रूप धारण, ये सब होने के बाद भी आत्मज्ञान के बिना बिन शर्ती शरणागति, ऐसी सेवा की तत्परता से कि राम जी का हृदय, सीता जी का हृदय और उनके चरित्र सुनने वाले का हृदय हनुमान जी का ही बन जाता है। इतने प्यारे हनुमान जी। इस पूर्णिमा को हनुमान जी की जयंती, हनुमान जी के दिव्य गुण नाम के लेख में पढ़ लेना। इस महीने के ऋषि प्रसाद में हमने वो सत्संग डाला हुआ है। इतने बनकर भी आखिर तो यहीं आना है। हनुमान जी जितने महान बन जाओ फिर भी विश्रांति में आओ। और जनक की नाई विश्रांति पालो, लीलाशाह बापू की नाई प्रेमपुरी की नाई। बोलो, गिरनार के जोगियों के पास जाते, वो धारणा शक्ति सिखाते, फिर मैं शेर हूं तो शेर का स्वरूप बन जाता। तो मैंने सुना कि वो कोई कभी कभी वो फॉरेस्ट ऑफिसर को बोलते थे पहले के जमाने 10-20 साल, बाबा लोग, अरे के भाई देखना कोई कड़ा पहना हुआ शेर को शिकार मत करना, हम ही घूमते हम लोग। तो कड़ा पहना होता है तो शेर बन जाते, तो फिर वो शेर के, नहीं तो शेर के पैर में कड़ा कौन डालने जाएगा। तो साधु लोग शेर बन जाते, तो हाथ में जो कड़ा बड़ा पहनते हैं, तो शेर के पैर में कड़ा देखा, बोले साधु में से बने। काय को मनुष्य में से फिर धारणा करे मैं शेर हूं, तो काय को शेर बनना। फिर भी कोई बनते तो हमारा विरोध नहीं, कर लो लीला, आखिर तो विश्रांति में आओगे। जिससे शेर की धारणा होती और शेर बनते, फिर मनुष्य बनते, उनको जो जानता है उस परमेश्वर में तो आना ही पड़ेगा उनको भी। चाहे 1 जन्म में आए, चाहे 10 जन्म में आओ, चाहे 10,000 जन्मों में आओ। कभी न छूटे पिंड दुखों से, जिससे ब्रह्म का ज्ञान नहीं, उस ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान नहीं। पिंड माना शरीर, 3 शरीर है। ये दिखता है वो अन्नमय शरीर है, इसके अंदर दूसरा सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि और 5 ज्ञान इंद्रियां, चित्त अहंकार आदि 17 तत्वों का। 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये 17 तत्वों का सूक्ष्मतर शरीर बनता है। इंद्रियां, ये इंद्रियां नहीं है, इंद्रियों के रहने के गोलक है, सूक्ष्म तन्मात्राएं होती। और सूक्ष्म शरीर निकल गया तो स्थूल शरीर सब अप टू डेट है, मेडिकल रिपोर्ट ठीक है, फिर भी आदमी देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता। आग में जलाओ तो उसको पीड़ा नहीं होती, क्योंकि सूक्ष्म शरीर संबंध जोड़ता है स्थूल से। सूक्ष्म शरीर फिर होता है कारण शरीर। रात को नींद करते तो कारण शरीर में जाते, तमस होता है, और जोगी समाधि करते तो कारण शरीर में जाते, लेकिन सत्व होता है, इसलिए बुद्धि तेजस्वी और ज्ञान का भंडार हो जाता है।
तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये स्व से न्यारे। इनमें स्व है लेकिन ये स्व में नहीं है। जैसे सूर्य, हम में सूर्य तत्व है लेकिन सूर्य तत्व में हमारा शरीर नहीं है। सूर्य मर जाए तो हम कह नहीं सकते कि सूर्य ठंडा हो गया, मर गया, हम पहले ही मर जाएंगे। लेकिन हमारे शरीर मर जाए तो सूरज का कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसे स्थूल सूक्ष्म कारण पैदा हो के बदले, टूटे मूठे, तभी भी हमारा आत्म सूर्य का कुछ नहीं बिगड़ता। टेढ़ी टांगे, काला कलुट रंग, नाटाकत, 12 साल का अष्टावक्र और स्व के ज्ञान से इतने महान आत्मा हो गए कि विशाल काय, विशाल राज्य, विशाल मति के धनी जनक दंडवत प्रणाम करते। सोक्रेटिस की नाक बड़ी चौड़ी थी और चपटी थी। लोग उनकी मजाक उड़ाते थे कि आपकी इतनी लंबी, इतनी चपटी और चौड़ी, बोंडो नक, समोसे जैसी नाक, समोसा भी दबा हुआ समोसा। बोले मेरी नाक सबसे ज्यादा अच्छी है, आपकी छोटी नाक और मेरी कितनी चौड़ी के आराम से श्वास लेता हूं, कितने आनंद की बात। वो जानते तत्ववेता पुरुष थे कि काय को अपने मन को या अपने चित्त को मैं मेरे में बद्दा हूं, मैं बद्दा, जो तो है ही है, जैसी नाक है। लेकिन मेरी नाक खराब है ऐसा सोचकर अथवा चिढ़कर काय को दुखी हो, वो मजाक करके वो मजा लेते तो अपन भी मजा लो और उनको भी दो। स्वामी राम तीर्थ को किसी ने घेर लिया सुबह सैर करने गए जंगल। रेड मंकी और रेड मंकी, इंडियन रेड मंकी, तो नाचने लगे, रेड मंकी रेड मंकी। बोले ये तो छोरे चकित हो गए। समझदार लोगों ने, किसी ने आकर छुड़ाया भीड़ से। जिस जहाँ ठहरे थे राम तीर्थ आज बहुत प्रसन्न हो। बोले सब प्रसन्न हुए रेड मंकी को देखकर, तो हमने भी रेड मंकी का मजा लिया। Who is रेड मंकी स्वामी जी? He is रेड मंकी। जो शरीर लाल बंदर है, वो इसको लाल बंदर करके मजा ले रहे थे तो हम भी मजा ले रहे थे। जैसे वो शरीर को ये मैं नहीं मानते तो हम भी इसको मैं नहीं मानते। आनंद है, क्या बात है, कैसी समता, कैसा दिव्य दृष्टि। जैन धर्म में प्रसिद्ध संत हो गए श्रीमद राजचंद्र। उन्होंने गुजराती में भाषा में कहा, देह छता जैनी दशा, शरीर होते हुए भी शरीर से अपने को पृथक जानते। देह छता जैनी दशा, वर्ते देहातीत ते ज्ञानी ना चरण मा, हो वंदन अगणित। शरीर होते हुए भी अपने को शरीर नहीं मानते, अपने को सत्यचित आनंद रूप में जिन्होंने जान लिया, ऐसे पुरुषों को प्रणाम, अनगिने प्रणाम। नमो अरिहंता नाम, नमो सिद्धा नाम। नारायण 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 नारायण। कितनी मंगल वेला है, कितनी विश्रांति, कितना शांत ध्यान। दूर दूर सुधी भोजूबद्ध हो। हजार नहीं करोड़ तीर्थ करो फिर भी इस ब्रह्म ज्ञान की बराबरी नहीं कर सकते। यह वो मिल रहा है। अब ये नहीं सोचना कि बेचारे 12 साल तीर्थ किए और हमको कैसे हो सकता। अरे भाई 12 साल कोई बैलगाड़ी में रहे और तुम 12 घंटे जहाज में रहो।
वो 12 साल बैलगाड़ी में घूमे, तुम 12 दिन जहाज में घूम के दुनिया का सैर कर सकते, ये वो साधन है। तो ये वहम निकाल देना। जिन्होंने जो साधन किए और जिनको जो जितना समय लगा उतना ही अपने को समय लगेगा, ये मत सोचो। बस अपनी तड़प बढ़ा दो, चिंतन बढ़ा दो, और चिंतन करते करते निश्चिंत नारायण में आ जाओ। ओ दुख हुआ तो सावधान, किसको दुख हुआ, सुख हुआ तो किसको हुआ। क्रोध आ जाए तो सावधान, क्रोध आए तो क्रोध आए तो आ जाने दे, लेकिन क्रोध को भी देखता जाओ। क्रोध को शमन करना है तो पानी पी लो, मुट्ठियां भिड़ लो, और क्रोध आया ऐसा देखो। चिंता आई तो लंबे सांस लो, मुंह से निकालो। ये तो आने जाने वाले हैं बेचारे मेहमान। मेरे को चिंता हो गई, मेरे को क्रोध हो गया, मेरे को बीमारी हो गई, मेरे को गरीबी हो गई। अरे बुद्धू सिंह, तेरे को कुछ नहीं होता है। जब होता है तो शरीर को, मन को, इंद्रियों को, कल्पना को होता है। तेरे को कुछ नहीं होता भैया। अपने अमर स्वरूप की चिंतन कर। ओम प्रभु ओम आनंद। मेरे को बड़ा टेंशन है, तो टेंशन मिटाओगे तो नहीं मिटेगा। टेंशन है तो मन को है, कल्पनाओं को है। ओम आनंद। टेंशन टिकेगा ही ठीक। नारायण हरि नारायण हरि। हे राम जी, ज्ञानवान की भली प्रकार से पूजा सेवा करनी चाहिए, उनका बड़ा उपकार है। हजारों जन्म के पिता माता बंधु बांधव जो चीज नहीं देते, वो ज्ञानवान दयावान संत पुरुष अपने अनुभव को कितना सरल करके हमारे सामने रखते। कृतज्ञ होगे तो ज्ञान टिकेगा, कृतज्ञ कभी नहीं होना। गुण चोर को ज्ञान टिकता नहीं। इसलिए कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ईश कृपा बिना गुरु नहीं, कोई न कोई सत्कर्म किए ईश्वर प्रसन्न हुए, तभी ऐसे सतगुरु मिले। गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं। हाँ था तो सही, लेकिन ज्ञान होने से ही प्रकट हुआ, पता चला। अष्टावक्र कहते तस्य तुलना के न जाए, तो उसकी तुलना किससे करोगे? आत्मज्ञानी करोगे। ओम 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 नारायण नारायण। जिनको जाना है जा सकते हैं। वशिष्ठ महाराज सत्संग करते थे। झरोकों में चंचल स्त्रियां भी चुप हो जाती, सुनने वाले सब चुप हो जाते, विश्रांति। ऐसा माहौल, योग वशिष्ठ में वर्णित माहौल अपने को दिख रहा है। कितनी शांति, कितनी चुप्पी, चित्त की विश्रांति बड़ी तपस्या का फल है। ओम जय जगदीश। ज्योत से ज्योत जगाओ सतगुरु, मेरा अंतर अतिमीरा मिटाओ। ज्योत से ज्योत जगाओ सतगुरु। जा सकते हैं जिनको जाना है, दूर के हैं, 9:15 बज चुके हैं। 9 बजने की तरफ बढ़ता जा रहा है। बाकी के लोग बैठे हैं ना, मैं बाहर रहता हूँ। अपनी जगह नहीं छोड़ना।
द्वार पे आए, मंगल दरस दिखाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत तुम सम हमको ना। दीन दयाल को विनती सुनहु गरीब नवाज। जो हम पूत कपूत है तो है पिता के नाम। हरि हरि ओ
तुम ही तो हमारी मंजिल हो, तुम ही धड़कन, तुम ही दिल हो। हम शांति सदा पाते ही रहें। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हमें विषयों में ना ममता हो, सुख दुख में सदा ही समता हो। राग द्वेष की अग्नि बुझती रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में तेरे सुमिरण में हम मगन रहें। तेरे नाम की हमको लगन रहे। तेरे सुमिरण में हम मगन रहें। तेरे नाम की हमको लगन रहे। यह विनती सदा करते ही रहें। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में आँखों में बसी तेरी सूरत हो, आँखों में बसी तेरी सूरत हो। और मन में बसी तेरी मूरत हो। मेरा तन मन सब अर्पण ही रहे। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सांसों में तुम्हारा नाम चले और मन में प्रेम की ज्योत जले। सांसों में तुम्हारा नाम चले, मन में प्रेम की ज्योत जले। ये प्रीत सदा बढ़ती ही रहे। यह प्रीत सदा बढ़ती ही रहे। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में गुरुदेवा
सतगुरुदेवा प्रभुदेवा तुम ही तो हमारी मंजिल हो, तुम ही तो हमारी मंजिल हो, तुम ही धड़कन, तुम ही दिल हो। हम शांति सदा पाते ही रहें गुरुदेव आपके चरणों में। भोगों से सदा हम दूर रहें, भक्ति से सदा भरपूर रहें। ये शीश सदा झुकता ही रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। तुमने डूबे हुओं को नाथ तार दिया, तुमने भटके हुओं को है आधार दिया। जो आए दर तेरे वो है भव से तरे, हे नाथ तुम ही हो हमारे, तू जो कहे वो है खरी। हे हरि श्री हरि जय जय मेरे गुरु हरि। तू जो कहे वो है खरी। तेरी लीला का वर्णन हम कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें। तेरी सेवा में खुद को हम अर्पण करें, अर्पण करें। तन दिया मन दिया तुमने जीवन दिया, तुम हो सबके प्राण प्यारे। तुमने लाखों को तारे, हे हरि श्री हरि जय जय मेरे गुरु हरि। जो खड़े हो गए हो कृपया बैठ। दर्शन से है हमको आनंद मिला, तेरी कृपा से है कितनों का जीवन खिला, कितनों का जीवन खिला।
तू कहे जो कहे सबके हित में कहे, तुम ही तीर्थ धाम सारे मेरे गुरु हरि। हे हरि मेरे प्यारे हरि, मेरे सच्चे हरि, मंगलमय हरि, गुरु हरि। माया जाल हटाकर मुक्ति का मंत्र दिया, तुमने धरा पे आकर हमको धन्य किया। आके द्वार तेरे जन्म सार्थक हुआ, तुम तो हो सबसे न्यारे, साधकों के प्यारे, भक्तों के दुलारे। हे हरि हे हरि, जय जय मेरे सतगुरु हरि। तू जो कहे वो है खरी। तेरे प्रेम ने कितनों का कल्याण किया, कल्याण किया। तुमने सबको अलौकिक सत्य ज्ञान दिया। तू करे जो करे सबका मंगल करे, सबके हो तुम रखवारे, तुम ही हो सबके सहारे। तुम पे सब कुछ वारे, तुम तो हो सबसे न्यारे। नाथ हो हमारे, तुम हो सबके प्राण प्यारे। तेरे नाम से जीवन परिवर्तित हुआ, मेरा सब कुछ तुम ही को नाथ अर्पित हुआ, अर्पित हुआ। तू ही है, हाँ बस तू ही है, सबका मालिक तू ही है। सतगुरु हरि मेरे हरि, प्यारे हरि, दुलारे हरि।